जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर 37 लेकर आए हैं, जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, CSL, CGL, रेलवे, NTPC, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। करो या मरो ये नारा किसने दिया था? साथियों, करो या मरो किस क्रांतिकारी ने ये नारा दिया था? तो साथियों याद रखना, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखना, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बेलूर मठ संस्था की स्थापना कब हुई? साथियों, बेलूर मठ संस्था की स्थापना साथियों 1887 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो याद रखना 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, पानीपत का 1761 ईस्वी को तीसरा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कोयला की खानों में कौन सी गैस अधिक उत्पन्न होती है? कोयला की खानों में कौन सी गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है? तो याद रखना, मीथेन गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने प्रथम बार नोबेल पुरस्कार पाया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में फाइल को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? साथियों, चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? तो याद रखना, 1979 ईस्वी से लेकर 1780 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा की थी। याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? साथियों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो याद रखना, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, याद रखना। जो साथियों 2004 से लेकर 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा की थी, याद रखना। और साथियों ये RBI के गवर्नर भी साथियों 1983 ईस्वी से लेकर 85 ईस्वी तक ये RBI बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भूमिजी का युद्ध कब हुआ था? साथियों, भूमिजी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना ये युद्ध 1832 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह साथियों कब हुआ था? तो याद रखना ये विद्रोह 1854 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक नील विद्रोह साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? साथियों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में लिखा गया? तो साथियों ये ग्रीक भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत के दक्षिण से पूरब में कौन सी पहाड़ी स्थित है? भारत के दक्षिण पूरब में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गंगोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, गंगोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री साथियों पुष्कर सिंह धामी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 सीट है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सिक्किम राज्य को 28 राज्य के रूप में किस भाग में इसको दर्जा दिया गया? सिक्किम राज्य को 28 राज्य के रूप में किस भाग में से दर्जा दिया गया? तो साथियों सिक्किम को राज्य के रूप में साथियों दर्जा ये 36वां भाग में दिया गया। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मार्बो गोवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? मार्मो गोवा बंदरगाह ये भारत के गोवा राज्य में साथियों स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में साथियों स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दिल्ली में विधानसभा सीट 70 सीट है, लोकसभा सीट 5 सीट है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तलाजा से दक्षिण पश्चिम में समहा कितनी गुफाएं हैं? यानी तलाजा से दक्षिण पश्चिम में समहा की कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखना 62 गुफाएं हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सेन नामक सामंत ने रण में यानी सेंट नामक सामंत ने रणसेन में कितनी ईस्वी में इसकी स्थापना की? सेन नामक सामंत ने रण में सेन वंश की कितनी ईस्वी में इसकी स्थापना की? तो याद रखना इसकी स्थापना 1070 ईस्वी में की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भीम द्वितीय को कितनी ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया? भीम द्वितीय को कितनी ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया? तो साथियों ये 1187 ईस्वी को पराजित किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अजय पाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने कितने ईस्वी में अबू पर्वत के समीप
मोहम्मद गौरी को परास्त किया? अजय पाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने कितने ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो साथियों ये 1178 ईस्वी को परास्त किया था। याद रखना, आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन थे? महाभारत पुस्तक के लेखक वेद व्यास थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखना 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखना 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कश्मीर में सुधर हिंदू राज वंश की स्थापना कितने ईस्वी में सुहादेव ने की थी? कश्मीर में सुधर हिंदू राजवंश की स्थापना कितने ईस्वी में सुहादेव ने की थी? तो याद रखना इसकी स्थापना सुहादेव ने 1101 ईस्वी को साथियों की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने कितने ईस्वी में की थी? साथियों सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। इसका केंद्र कहाँ था? तो साथियों इसका केंद्र साथियों बिहार राज्य था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में विधानसभा सीट साथियों 243 सीट है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। लोकसभा सीट 40 सीट है, यह भी आप लोग याद रखना है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो याद रखना वर्तमान में सीईओ राकेश कुमार हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। यस बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? यस बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो याद रखना यस बैंक के सीईओ वर्तमान में प्रशांत भूषण है। ये आप लोग याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रशांत भूषण ये वर्तमान में यस बैंक के सीईओ हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एचडीएफसी बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट टाइम में एचडीएफसी के सीईओ कौन है? तो याद रखना ये वर्तमान में वी वेदनाथन ये वर्तमान में एचडीएफसी के सीईओ हैं साथियों। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? साथियों जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? तो याद रखना मनु भाकर हैं साथियों। ये आप लोग याद रखना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? तो याद रखना कृति सेनन है। ये आप लोगों को
याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, लाल कृष्ण आडवाणी को पद्मा विभूषण से कब सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को पद्मा विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो साथियों 2015 में सम्मानित किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों आज के सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी को साथियों हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।